जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। 2 अलग-अलग कार्रवाइयां हुई हैं बहरहाल, मगर भारतीय प्रॉक्सी तंजीमें फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 41 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है अब तक का। पहली कार्रवाई खुफिया इतलात की बुनियाद पर हरनाई के नवाही इलाके में इन फितनल ख्वारिज की मौजूदगी पर की गई। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके ठिकाने को मौसर अंदाज में इंटरसेप्ट करते हुए निशाना बनाया है और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद इन भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख्वारिज को हलाक किया गया है। इनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और जमा किया गया धमाका खेज मवाद बड़ी मिकदार में बरामद किया गया, इसको तल्फ कर दिया गया है। दूसरे खुफिया मालूमात पर मबनी कार्रवाई पंजगूर में की गई, जहां एक दहशतगर्द ठिकाने को तबाह करते हुए फितनौल हिंद से ताल्लुक रखने वाले 11 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद के अलावा 15 दिसंबर 2025 आपको याद होगा, जिसमें पंजगूर में होने वाली बैंक डकैती से रकम लूटी गई थी, वो भी बरामद की गई है। ये दहशतगर्द माजी में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। इस वक्त भी इलाके में सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं और ISPR का ये कहना है कि किसी भी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द की मौजूदगी के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो वफाकी एपिक्स कमेटी से मंजूरी के बाद किया गया, उसके विजन के मुताबिक वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बिला तासुल इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत और रफ्तार से जारी रहेगी, ताकि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाए। बिल्कुल सुमेरा, साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि आप फरमा रहे थे कि अवाम जो है वो बलोचिस्तान की फलाह बहबूद ही चाहते हैं और पाक फौज के साथ सेम पेज पर है, लेकिन ये फितनल हिंदुस्तान नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, सीधी सा सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन से लोग होंगे जो चाहेंगे कि बलूचिस्तान में कारोबार ना हो। ये फितनल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं, ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की ऐसी पिक्चर पेश की जाए कि यहाँ पे चीजें नॉर्मल नहीं है, लेकिन अवाम और फौज मिलके इन फितनल हिंदुस्तान को, ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो BLA हैं और जो बाकी लोग हैं, इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। अवाम सपोर्ट करती है फौज को, ये अवाम हेल्प करती है, बताती है कि ये कहाँ कहाँ पे घूम रहे थे ये वो। और आपको पता है कि फौज सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है। जहां से लीड मिलती है कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी मूवमेंट हुई है, यहाँ पे उनके ठिकाने हैं, तो ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं ताकि कम कोई इसमें फायदा ये होता है कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होता और पिन पॉइंट टारगेटेड जो है फौज जो हिट करती है। और इन लोगों को अभी जो दो, अभी जैसे सुमेरा बता रही थी, ये 2 सेपरेट कार्रवाइयों के अंदर ये जो 41 दहशतगर्दों का मारा जाना, इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी और बड़े पैमाने के ऊपर उनकी रैकी जारी थी, इंटेलिजेंस मिली और इनको कोई माफी नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के अमन और अमान को खराब करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं, ये वो लोग हैं जो बंदूक उठाते हैं। हर वो शख्स जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, हर वो शख्स जो रियासत के कानून को नहीं मानेगा, उसका यही हाल होगा जो इन 41 लोगों का हुआ है। और इनको कोई एक बाहर से आके बचा नहीं सकता, क्योंकि बलूचिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की अवाम ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनको ये मैंडेट दिया हुआ है कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें। और अब ये जो देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं। आपको पता है कि नेशनल एक्शन प्लान का पहला जो पॉइंट ही वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो काइनेटिक ऑपरेशन करेंगी। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जो सूबे हैं वो बाकी गवर्नेंस, इकोनॉमी और डी रेडिकलाइजेशन और बाकी जो नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी काम करें ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर हो, दहशतगर्दों की हर तरह की जो उनको जो मौका मिलता है लोगों के अंदर पेनिट्रेट करने का, वो भी खत्म हो और हर लिहाज से एक जो ऑपरेटर्स है इनका वो खत्म किया जाए। मुझे लगता ये है कि ये दहशतगर्द आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पेस भी खत्म हो रही है। लोग समझ चुके हैं ये स्पॉइलर हैं। लोगों को इन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए थे कि आए पहाड़ों पे चलते हैं और वहां पे जाके बैठ के तो तैयारी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जिहाद करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों के बच्चों ने, यूथ ने, बलूचिस्तान के यंग लोगों ने इन दहशतगर्दों को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वही इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, फौज को,
और इन दहशतगर्दों को जो है वो एलिमिनेट किया गया। बिल्कुल। आबिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि ये फितना हिंदुस्तान और ये जो प्रॉक्सीज है हिंदुस्तान की, ये सिर्फ बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। ये बलोच अवाम के साथ मुखलिस नहीं है जिस तरह से दावे करते हैं और उनको पहाड़ों पर ले जाने की बातें करते हैं। खुद बैंक डकैती भी, लूटी गई रकम भी वापस की गई है। पंजगोर में जो बैंक डकैती हुई थी वो भी वापस की, ISPR ये भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये जैसे अभी जो डिटेल आई है कि एक जगह से 31 लोग थे जिनको मारा गया दहशतगर्द, और एक जगह पे 11 थे। तो वो कोई भी हाइड आउट हो, कोई भी हार्बर हो इनका, कोई भी इनका सेफ हाउस हो, उस पर जाहिर है अब वो किसी भी जगह की को मेरा ख्याल है कि उसको पहले भी ऑपरेशन होते थे और अब उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और ये जिस तरह आपने कहा कि ये लोगों को जो ख्वाब दिखाते थे ये कि हम एक एक खुदा न खास्ता एक ऐसी इंसर्जेंसी के थ्रू बलोचिस्तान के, बेसिकली तो ये दो चीजों के ऊपर ये सारा प्ले करते थे जी। एक ग्रीवेंसेस, लोगों के अंदर ग्रीवेंसेस जगाने की कोशिश करते थे, जिसको भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे जो है वो बाकी मुल्क की तरह पे तवज्जो नहीं दे रहा, और जो पॉलिटिकल डाइसेंशन है वो पैदा करने की कोशिश करते थे। और फिर लोगों को ग्रीड की भी इन्होंने कोशिश की कि उस ग्रीड के थ्रू, पैसे के थ्रू मोबिलाइज करें। टेररिस्ट तो जरूर उसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनको पैसा आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आ रहा है, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आ रहा है। और जैसे अभी चीमा साहब भी बात कर रहे थे और समेरा ने भी बात की कि ये जो सारे चैनल्स हैं ये क्योंकि एक कम्प्रीहेंसिव वॉरफेयर है, ये सोसाइटल वॉर है। इसमें ये सारी चैनल्स जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जिसमें क्राइम फाइनेंसिंग आती है, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग आती है, जिसमें लेजिस्लेशन की ओवरसाइट आती है, जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, और बहुत सारी चीजें हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जंप स्टार्ट करना है, पॉपुलेशन से डायरेक्ट एंगेज करना है, विनिंग हार्ट एंड माइंड कैंपेन्स चलानी है। तो ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली जब होगा तो ये बिल्कुल ये जो मैनेज है, मैं समझता हूँ जी कि ये पूरी तरीके से इंशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। इसके जो काइनेटिक पार्ट है वो तो बहुत इफेक्टिवली हो रहा है। आपने देखा कि राइट फ्रॉम ईरान के बॉर्डर से लेके इन ऑल स्प्रेड एंड ब्रेड्थ ऑफ बलोचिस्तान ही हो रहा है, क्योंकि कहीं पंजगोर में हो रहा है, कहीं ऊपर हो रहा है, कहीं नॉर्थ में हो रहा है, बलोचिस्तान के हर हिस्से में हो रहा है। और ये इन लोगों को जो एक फॉल्स होप दिखाई जाती थी कि जी आप बलोचिस्तान खुदा न खास्ता शायद कोई इंडिपेंडेंस हासिल कर सकता है, ये तो जोग्राफिकली भी, साइंटिफिकली भी, मिलिटरीली भी और स्ट्रेटेजिकली भी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो पॉपुलेशन अगर आप देखें, आप कोयटा शहर निकाल दें तो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन आपके पंजाब के एक छोटे से शहर के बराबर आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को रियलाइजेशन हो रही है कि जो तरक्की का रास्ता है, जो सर्वाइवल का रास्ता है, वो डेफिनेटली टेररिस्ट के साथ नहीं है। वो एक्चुअली जो बका है लोगों की भी और जो उनकी तरक्की है वो इस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे अमन हो। इसी वजह से लोग जो है वो होल हार्टेडली अब इन ऑपरेशंस में, इस सारे इन मामलात में जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की और गवर्नमेंट की जो है वो उनके साथ पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह के असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ है इनसे, तो जाहिर है कि जो पॉपुलेशन के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी जब, तो वो फ़ायदा तो आवाम को नहीं पहुंचा सकती किसी भी तरीके से। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के जो आवाम है उनको अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो देख सकते हैं कि पाक फ़ौज उनको बचाने की कोशिश में है और इन लोगों का साथ देना पड़ेगा, पाक फ़ौज का, इन लोगों को, ताकि वो इन फितना हिंदुस्तान से छुटकारा पा सके। जी बिल्कुल। देखिए, ये आपने जैसे पहले बात की थी कि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज देखिए, ये जगह जगह जो टाउन्स हैं वहां से बैंक लूटते हैं। अभी पिछले 10 दिनों के अंदर 3 वाकयात हुए हैं जिसमें इन्होंने 3 खवातीन को, नॉर्मल घरों में रहने वाली खवातीन को अगवा किया है और फिर उनमें से एक को तो रेप करके किसी जगह पर छोड़ भी दिया है। तो ये आप इनका माइंडसेट देखिए, आप इनकी एक्टिविटी देखें, इनके लिंकेजेस देखें और इनकी जो ये कर रहे हैं वो देखें, तो आई थिंक आपको लोगों को क्लियर होता जा रहा है कि ये जो ग्रुप है या ये जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत डायबॉलिकल हैं, ये स्टेट के अगेंस्ट है, ये इवन लोगों के अगेंस्ट। बिल्कुल। और नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सिर्फ बलूचिस्तान के दुश्मन नहीं है, पूरे पाकिस्तान के दुश्मन है, वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, दूसरों का प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज बने हुए हैं ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आबिद साहब, ये फरमाइएगा, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ आज की गई हैं, 41 दहशतगर्द इसमें हलाक किए गए हैं, 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन थे अलग अलग जगहों पर, ऐसी मजीद भी कार्रवाइयाँ आगे आने वाले दिनों में हमें नजर आ रही हैं इसी बड़े लेवल के ऊपर?
जी बिल्कुल नजर आ रही हैं। देखिए, क्योंकि डेली जो अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का नंबर देखें तो बहुत सारे तो जाहिर है इसमें रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट होते हैं उन्हीं की खबर आती है। इट इज नॉट लेस देन 200 जो डेली हो रहे हैं, और ये एक पूरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये एक पूरा एक प्लान के तहत हो रहे हैं, एक पूरे डेटा के तहत हो रहे हैं जी। ये बिल्कुल आबिद साहब, वो कौन कौन से हॉट एरियाज हैं जिससे कि हरनाई के मज़ाफ़ात में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, फिर हमने पंजगोर में देखा, ऐसे और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हुए हैं और वहां पर जो है वो खास तौर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी देखिए, जो इनके बेसिकली बलोचिस्तान को 3-4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो जो उसकी कोस्टल बेल्ट है जिसमें पंजगोर भी आता है, गवादर भी आता है, वहां पे ऑपरेशंस की नौयत, इंटेलिजेंस की नौयत डिफरेंट है। फिर जो सेंट्रल बलोचिस्तान है उसके अंदर डिफरेंट है, हरनाई के इलाके में डिफरेंट है, और जो नॉर्थ का इलाका जो ज्यादा जहाँ से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन अफगानिस्तान की तरफ से भी हो रही है, वो तो खैर सारी जगहों से हो रही है, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा, तो वहां पे नौयत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो ऑपरेशन हैं जो कोस्टल एरियाज के अंदर हैं और जो सेंट्रल बलूचिस्तान में है, वो क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर से हाउसेस के अंदर और हार्बर्स के अंदर वो छुपे हुए हैं फैसिलिटेटर्स के साथ, तो यहाँ पे जरा डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है। और जो ऊपर नॉर्थ पे हो रहे हैं वो बिल्कुल प्योर काइनेटिक ऑपरेशन।